परमेश्वर पिता की महिमा हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार इस सेशन में आप सबों का प्रभु ने मुझे स्वागत करने के लिए मुझे यहाँ पर उपस्थित किया। मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रियो, मेरा विश्वास है आज आप में से प्रत्येक व्यक्ति आनंदित है। क्यों आनंदित है? इसलिए नहीं क्योंकि आज हमें धन मिला है, हमें प्रॉपर्टी मिली है, हमारे काम सफल हुए हैं, इसलिए आनंदित नहीं होना है। तो फिर हमारे जीवन में आनंदित होने का कारण क्या है? क्योंकि वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहाँ बढ़े मुझ में, करूँ मैं उसका ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए मुझे और आपको आनंद मनाना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, आनंदित हम तब होते हैं अक्सर जब हमारे इच्छा अनुसार हम आशीष को या बातों को या वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जब बातें हमारी इच्छा के अनुसार पूर्ण होती है तब ज्यादातर हम लोग आनंद मनाते हैं। लेकिन वचन कहता है हमको आनंदित होना है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने हमारे जीवन में बनाया है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज आप लोग जरूर आनंदित है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। कल के अद्भुत अध्ययन के लिए पिछले सेशन में हमने जो अध्ययन किया था, कई लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए, ईमेल्स किए हुए हैं और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने सीधे वचन के द्वारा उनके हृदय से बातचीत की है। हालेलुया। एक परिवार मुझे बता रहा था, ब्रदर आज हम एक परिस्थिति में जरूर फंसे हुए हैं और हम उसी के लिए कई दिनों से प्रभु से नाराज थे, प्रभु को कोस रहे थे कि प्रभु हमें जीवित ही क्यों रखा, फिर हमको उठा ले, बच्चों को उठा ले, पत्नी को उठा ले, पति को उठा ले। लेकिन जब हमने कल का वचन सुना, परमेश्वर की आत्मा ने हमें पुराने उपकारों को स्मरण दिलाया कि अरे तुम इतने से परेशानी से डर गए। तुमको याद है 2 साल पहले, 3 साल पहले तुम्हारे जीवन में कैसी घोर विपत्ति को शत्रु ने डाला था। जब मैंने तुमको उस परिस्थिति से निकाला तो क्या आज मैं इस परिस्थिति से तुम्हें नहीं निकाल सकता हूँ? क्या मैं सीमित परमेश्वर हूँ? और अद्भुत रीति से वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो गंभीरता से वचनों को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर गंभीरता से उनके जीवन में आशीषों को भी उंडेलता है। हालेलुया। और आप सब धन्य लोग हैं क्योंकि मेरा विश्वास है आप दिन प्रतिदिन वचनों को सुनते हैं। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ें और प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर इस समय हमारे उस मध्य में उपस्थित है इसलिए क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स सब कुछ लेकर पूर्ण तैयारी के साथ प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो भाग चुना है वो भजन संहिता उसके 26 अध्याय में पाया जाता है और आज हम उसमें से भजन संहिता 26 उसके 5 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। 5, 6, 7 और 8। Psalms chapter 26 verses 5 till 8 we are going to read. मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र खुले रखे हुए हैं। Amen. Let us read it together with a loud voice. जोर से हम इन वचनों को पढ़े। भजन संहिता 26 उसका 5। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरे महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग नहीं बैठूंगा। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, आई हेट द असेंबली ऑफ इविल डूअर्स। आमीन। जो दुष्ट कार्य करते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं।
कुकर्मियों से मैं घृणा करता हूँ। जब आप किसी कुकर्मी से घृणा करते हैं तो बट नेचुरल है, आप उसकी संगति से दूर हो जाते हैं। लेकिन शत्रु कई बार कोशिश करेगा कि वो आपको उसमें फंसा दे, और अक्सर धर्मी उसमें बहली के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इस वचन को अगर आप स्मरण रखेंगे कि मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूँ, दुष्टों के संग न बैठूंगा। आमीन। जैसे लोगों में आप उठेंगे बैठेंगे, वैसे ही आपका चाल चलन चरित्र हो जाएगा। आमीन। मैंने नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। अच्छा चरित्र जो होता है वो बुरी संगति में खराब या बिगड़ जाता है। हालेलुया। ईमान। आगे वचन कहता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। हालेलुया। निर्दोषता के जल से धोना अर्थात पवित्रता की ओर बढ़ना। ईमान। और जब आप पवित्र होते हैं तभी आप यहोवा की वेदी की ओर प्रदक्षिणा डालते हैं, और तभी आप परमेश्वर से आशीषों को भी पाते हैं। पवित्र होना हमारे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट। कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं अपने विचारों में, अपने आंखों से, अपने शब्दों से, अपने कानों से, अपने कार्यों से हम कई बार फिसल जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही सुंदर गीत है जो हम गाते हैं, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हो तेरी स्तुति और आराधना, इस गीत को जब हम गाते हैं उसमें कहा गया है, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया। जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं, और जो पवित्र है वो परमेश्वर के तंबू के निकट पाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धो लूंगा, अर्थात मुझसे गलती तो होगी प्रभु, परंतु मैं पश्चाताप करके फिर एक बार तेरी ओर फिरूंगा, और फिर एक बार तेरे वेदी की ओर तेरी पवित्रता में होकर तेरी प्रदक्षिणा को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। क्यों प्रदक्षिणा करनी है, क्यों पवित्र होना है? ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। उसको अंडरलाइन कर लेना। ऊंचे शब्द से लोग मन में धन्यवाद कर रहे हैं, नहीं, वो धन्यवाद स्वीकार ही नहीं होगा। पवित्र शास्त्र में किधर भी नहीं लिखा है, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है अपने मुखों को खोलकर तुमको परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए ऊंचे शब्द से करने के लिए कहा गया है। ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये आज्ञा दी गई है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हालेलुया। आमीन। आगे 8वां वचन कहता है, हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। ये बहुत 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 जरूरी है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति से प्रेम करें। तेरे धाम से अर्थात उसकी उपस्थिति से, जहां पर वो उपस्थित होता है, आपको उस स्थान से प्रीति करनी होती है। ये बात मैटर नहीं करती है कि चर्च में वर्शिप लीडर क्या गा रहा है, कीबोर्डिस्ट क्या बजा रहा है, सही बजा रहा है, सही सुर गा रहे, गलत गा रहे। परमेश्वर वहां पर होता है, आप उसके साथ लग जाइए। हालेलुया। आप उससे प्रीति रखिए, मैं आपको बताता हूँ आपके जीवन में भारी बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं और उससे आशीष पाने जा रहे हैं। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, तू महान है, तू जीवित है। राजा, हम तुझसे क्या मांगे पिता, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है।
जो तूने हमें दिया है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज के इस पवित्र समय में प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं राजा उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें छू ले और उन्हें आशीष दे राजा। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। नाम बनाम तेरी योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर, क्योंकि तेरी योजनाएं धर्मी के जीवन में भलाई को उत्पन्न करने वाली है राजा। प्रभु जी सचमुच सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हम मरकुस की किताब से कुछ बातों को सीख रहे थे और कल मैंने आपसे कहा था कि जब यीशु मसीह ने चेलों को उस बेतसैदा की ओर बढ़ने के लिए जहाज में जाने के लिए कहा, वचन कहता है कि वे लोग तूफान का सामना जब कर रहे थे तो शायद वे लोग डर गए। मुझे नहीं पता वे डरे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ यीशु मसीह को देखने के बाद जरूर डर गए। भूत है भूत है भूत है चिल्लाने लगे थे। लेकिन कल हमने सीखा कि मानो यीशु मसीह उनसे कह रहे थे, बाबा 12 टोकरियां तुमको उठा कर दी, तुमने नाव में लेकर जा रहे हो, इतना सब कुछ चमत्कार, अभी कुछ घंटों पहले बिफोर फ्यू आवर्स यू सॉ अ मिरेकल, और उसके बावजूद जब ये तूफान आ गया तो तुम डर गए। क्या तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर पर, रबी पर ये विश्वास नहीं कि परमेश्वर जिसने इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार किया, ये तूफान से भी तुम्हारे जीवन को बचा सकता है? और ऐसी ही परिस्थिति आज हमारी है। पुरानी बातों को, हम उपकारों को भूल गए हैं। आज की परिस्थिति में हम जिस तूफान का सामना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि प्रभु का हमारी ओर ध्यान है ही नहीं, पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे चित्र को उसकी हथेली पर गोद कर रखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर कह रहा है, अभी तुम्हारे बदन से, मानो जब मैं इसको मनन कर रहा था तो फिश का स्मेल आता है, हम सब जानते हैं ना, मछलियों का स्मेल आता है एक पर्टिकुलर। जब आप मच्छी बाजार से होकर जाते हो तो आपको मछली का अपने आप स्मेल आएगा। है मानो परमेश्वर उनसे कह रहा होगा, अरे बाबा अभी वो ब्रेड के क्रम्स तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, वो मछली का स्मेल की सुगंध तुम्हारी अभी गई नहीं है, अभी तुम्हारे कपड़ों से उन मछली और रोटियों के छिलके पूरी तरह से निकले भी नहीं है, एंड स्टिल यू आर फ्रीकिंग आउट हियर। आमीन। मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने उनसे ऐसा कहा होगा। आमीन। ये मेरा अध्ययन कहता है, आपका रेमा अलग हो सकता है, आपका प्रकाशन, लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो परमेश्वर कह रहा होगा, अरे बे बाबा अभी तुमने जो ब्रेड सब उठाई ना, टोकरियों में रखी थी, उसके टुकड़े, उसके छिलके अभी तुम्हारे बदन पर है, फिश की स्मेल अभी तुम्हारे बॉडी से गई नहीं है, इतना बड़ा चमत्कार तुम देख कर आ गए हो, उसके बावजूद भी स्टिल यू आर फ्रीकिंग आउट जस्ट बिकॉज यू गॉट बैड रिपोर्ट्स फ्रॉम द डॉक्टर। आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है, अरे मैंने अभी कुछ दिन पहले बाबा तेरे असंभव बात को संभव में बदल दिया, इतना बड़ा चमत्कार तेरे जीवन में दिया, फिर भी तू अभी गुस्सा है, फिर भी तू स्टिल यू आर फ्रीकिंग आउट जस्ट बिकॉज डॉक्टर ने जो रिपोर्ट तुझे दी है उसमें निगेटिव रिपोर्ट है, तेरे इच्छा और तेरी सोच के अनुसार वो रिपोर्ट नहीं, इसलिए तू फिर से एक बार गुस्सा हो रहा है। बिकॉज यू आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट यू आर फ्रीकिंग आउट अगेन। बिकॉज योर टर्म्स आर नॉट गुड विथ योर सीनियर्स, योर पास्टर्स, योर लीडर्स, दैट इज व्हाट अगेन यू आर फ्रीकिंग आउट। आमीन। परमेश्वर ने मानो उनको ऐसा कहा होगा। आज परमेश्वर हमें भी ऐसा ही कह रहा है, अरे बाबा अभी तो कुछ दिन पहले असंभव को संभव होते हुए देखा तूने, मेरे बेटे मेरी बेटी, और फिर एक बार जस्ट तू गुस्सा हो रहा है क्योंकि तेरे जीवन में फिर एक तूफान आया है, डॉक्टर्स की बैड रिपोर्ट आई है, अकेलापन महसूस हो रहा है, सीनियर्स ने आपको डांट दिया, आपका प्रमोशन नहीं, उसके लिए फिर एक बार तू गुस्सा हो रहा है। और ये हमारे जीवन की हकीकत है प्रियो, ये आज आपके और मेरे जीवन में होता है। परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो 2 मछली और 5 रोटियों के द्वारा 20,000 के चमत्कार को कर सकता है, अगर वो तूफान को डांट कर उसे शांत कर सकता है, तो क्या आज वो आपके डॉक्टर की रिपोर्ट्स को नहीं बदल सकता? क्या आज वो आपके रिश्तों में सुधार नहीं ला सकता है? क्या आज वो आपके आर्थिक परिस्थिति पर आपको विजय नहीं दिला सकता? ऑफ कोर्स यस, गॉड कैन डू इट बिकॉज ही इज नॉट इम्पॉसिबल गॉड, बट ही इज इम्पॉसिबल गॉड। हालेलुया। इसीलिए वो कर सकता है क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है प्रियो। आमीन। हम परिस्थितियों को देखकर क्रोधित हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, बट
the word of God says, greater is he that is in me than he that is in the world. Hallelujah. हम ये भूल जाते हैं वचन जो कहता है कि मेरे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है जो इस परिस्थिति पर राज्य करता है। हालेलुया। उस परिस्थिति को और उस परिस्थिति पर राज्य करने वाले उस शत्रु को परमेश्वर ने हमारे पांव के नीचे रौंद डाला है। हालेलुया। आमेन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। डोंट लुक एट योर सर्कमस्टांसेस बट लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। आपने परिस्थितियों की ओर नहीं परंतु परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए। डोंट लुक एट दोज बैड थिंग्स व्हिच इज प्रोवोकिंग यू टू थिंक दैट यू आर फिनिश्ड। उन बुरी परिस्थितियों की ओर नहीं देखना जो आपको प्रोवोक कर रही है, आपको उकसा रही है, ये कन्विंस करने के लिए, ये पटाकर देने के लिए कि तुम हार चुके हो। लेकिन उस परिस्थिति को देखकर उस पर हंसना सीखे। अरे तू कितनी भी बड़ी तूफान के साथ क्यों ना आए, लेकिन मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा कहलाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, I want to remind you today that you did not have nothing when God found you. आपको आज ये स्मरण दिलाना होगा अपने आप को, या सोचिए अपनी आंखों को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बंद कर सोचिए कि आप यहाँ पर क्या लेकर आए थे जी। आप इस पृथ्वी पर आए ना, आपने अपना कमाया हुआ कुछ था। बचपन से उधार की जिंदगी हम यहाँ पृथ्वी पर जीते हैं। हमारे माँ बाप हमको तैयार करते हैं, वो हमें बढ़ाते हैं, वो हमें कपड़ा दिलाते हैं, वो हमें भोजन दिलाते हैं, वो हमारी शरीर की चिंता करते हैं। आप क्या करते हो? जब तक आप ना समझो आपका तो कुछ है नहीं, है ना। सो ऐसा कुछ आपके पास है नहीं जो आप कह सके मेरा है, चला गया प्रभु, अभी कैसा होगा, क्या होगा। मेरा और आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। द वर्ड सेज it is God, he is God and God of abundance, more than enough. El Shaddai God, he is the God who gave you the job, he gave you the opportunity, he gave you the promotions and he gave you everything whatever you wanted in your life. Amen. आपका अपना कुछ नहीं है। आप उसने अच्छा जॉब दिया, प्रमोशन दिया, आपको अच्छी पति दिया, पत्नी दी, सब कुछ उसने आपको दिया है। आपका अपना कमाया हुआ इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। एंड अगर आज शत्रु आपको पीछे की ओर ढकेलता है, अगर वो आपको बैकफुट पर जाने के लिए प्रवृत्त करता है या आपको बैकफुट पर जाने के लिए जबरदस्ती करता है, उसके बावजूद मेरा परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जो आपको शत्रु के द्वारा छीनी गई सारी आशीषों से कई गुना अधिक आशीषों से भर सकता है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। जो कुछ शत्रु ने आपसे छीना है, मेरा परमेश्वर उससे कई अधिक सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है जो आपकी छीनी गई हर एक आशीष से 1000 गुना अधिक आपको प्रतिफल के रूप में लौटा सकता है। हालेलुया। आमीन। हम सब अय्यूब के जीवन को जानते हैं। सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, पर उसने प्रभु पर संदेह नहीं किया। ये एक ही अच्छी बात मुझे अय्यूब के जीवन में लगी। वो खरा था, वो धर्मी था, वो तो कैरेक्टर हो गया उसका। लेकिन एक बात मुझे अय्यूब के पुस्तक से बहुत भाती है कि सारा कुछ खोने के बावजूद भी उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परिस्थितियां बद से बदतर थी, बैड टू वर्स्ट। आमीन। सब कुछ गया, सब कुछ खत्म, जीरो। मैं तो बोलता जीरो भी नहीं, माइनस में जिंदगी बीता रहा था, उधार की जिंदगी। लेकिन उस मरी हुई परिस्थिति में भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। आज आप में से कितने लोग हैं जो परिस्थिति को देखकर गिव अप कर रहे हैं? Amen. Don't give up. Sit with the Lord. Spend time with the Holy Spirit. Just be in the presence of God. That's it. That is more than enough for our life to receive blessings from the kingdom of God. Hallelujah. प्रभु के साथ बैठिए, परमेश्वर के आत्मा के साथ समय बिताइए, उसकी उपस्थिति में बैठे रहिए। ये करना ही हमारे जीवन में हमारे विनती और विचारों से ऊपर बढ़कर आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। प्रिय परमेश्वर भला और अद्भुत परमेश्वर है। ऑलवेज रिमेंबर योर पावर इज नॉट वेयर यू आर बट योर पावर इज वेयर यू हैव बीन। हालेलुया। आपकी सामर्थ उसमें नहीं है जहां पर आज आप खड़े हैं। आपकी सामर्थ तब दिखाई दी थी जहां पर आप पहले थे। हालेलुया। क्योंकि जब आप पुराने जीवन में थे, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से आपको भरा। आप प्रभु के हाथ को थाम कर थे, आप उसके विश्वास में स्थिर खड़े थे और इसीलिए आप उस स्तर से यहां तक पहुंचाए गए हैं।
हालेलुया। आपका सामर्थ आज यहाँ पर नहीं है, आपकी असली सामर्थ की परीक्षा तो वहां पर हुई थी जहां पर आप प्रभु से प्रेम करते हुए विश्वास योग्य पाए गए थे। हालेलुया। अगर आज वही पहला सा निस्वार्थ प्रेम और वही विश्वास योग्यता आप प्रभु के प्रति दिखाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जिसके साथ होता है उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था प्रियो कि इस मरकुस के इस अध्ययन के अनुसार चेले 2 मछली और 5 रोटी के उस चमत्कार को भूल जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उसको भूल जाए। The only reason he gave them leftovers so that they would remember where he brought them from. Hallelujah. उनको वो 12 टोकरियों को देने का कारण ही ये था कि वो इस बात को स्मरण रख सके कि अभी वो कहां से होकर आए हैं, क्या देख कर आए हैं, किस परिस्थिति से गुजर कर आए हैं। इसीलिए उनको 12 टोकरियां दी गई थी। लेकिन फिर भी मनुष्य थे, वो उन सारे उपकारों को भूल गए। आज मैं और आप भी कई बार मनुष्य होकर इन उपकारों को भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अगर आज आपके जीवन से, अगर आप तूफान से बचकर निकलना चाहते हो, तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि परमेश्वर आपको कहां से लेकर आया है। हालेलुया। हम अपने से बड़े व्यक्ति को देख रहे हैं, उससे बेहतर मैं आपको बताऊं, पुराने पापों को जो शत्रु आपको स्मरण दिलाता है ना, पुराने पापों को स्मरण करने से चाहे पुराने उपकारों को स्मरण करना सीखे। हालेलुया। जब आपको पुरानी बातें स्मरण आएगी, वो उपकार, वो अद्भुत बातें, जब आप हताशा और निराशा का सामना कर रहे थे और आपको ऐसा लगा अब तो मेरा जीवन समाप्त हो गया है, उस स्थान से आज परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। मैं विश्वास करता हूं कि आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, अगर वो अपने पुराने जीवन को स्मरण करे कि कहां पर वो थे, किस दशा में थे, किस घर में रहते थे, खाने की परिस्थिति क्या थी, जब पेट्रोल भरने के लिए पैसे थे या नहीं थे, आपके पास शरीर ढांपने के लिए कपड़े थे या नहीं थे, क्या आप बेइज्जती के जीवन में थे, गंदगी के जीवन में थे, और क्या आप जिस जीवन में थे वहां से आज आप सेम जीवन को जी रहे क्या? मैं आपको खातिर दिलाता हूं, जितने इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल कर रख दिया है। हालेलुया। हो सकता है पहले आप एक छोटे से कमरे में रहते हो, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको एक अच्छा घर दिया है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करें, ना कि शत्रु के पुरानी बातों को जिसमें वो आपको पाप को स्मरण दिलाकर बरगलाता है। हालेलुया। और ये तभी संभव होगा जब आप प्रभु के साथ अपने समय को बिताएंगे। हालेलुया। अगर आज आप किसी तूफान का सामना कर रहे हो, उन पुराने समयों को आप स्मरण करें कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको बीमारी से निजात दिलाया, किस तरीके से परमेश्वर ने आपके कर्जे से आपको मुक्ति दिलाई, किस तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन में विनती और विचारों से ऊपर बढ़कर अद्भुत आश्चर्य कर्मों के कामों को किया। हमेशा याद रखिए, शत्रु आपके जीवन में उठने वाले तूफान के द्वारा आपको तोड़ना चाहता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन परमेश्वर उसी तूफान का इस्तेमाल करके आपको गवाह बनाकर तैयार करना चाहता है। हालेलुया। आज मुझे आपके जीवन के तूफानों का नहीं पता है, मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। शत्रु शायद आपके बाएं कान में फुसफुसाता होगा, बुदबुदाता होगा, तू तूफान में गिरा, इससे अच्छा तू पहले ठीक था, क्या यीशु यीशु कर रहा है, क्या परमेश्वर परमेश्वर करता है। अगर प्रभु सच्चा होता तो क्या तुझे उस तूफान में लेकर आता? छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है, तू पीछे आ जा, मेरे साथ हो, देख ये दुनिया देख, संसार में मैं तुझे लेकर जाता हूं। शायद शत्रु आपको कमजोर करेगा उस तूफान के द्वारा, लेकिन आज मैं आपको बड़े घमंड के साथ इस बात को बताना चाहता हूं, जो यहोवा की बाट उस तूफान में जोएंगे, वो नया बल प्राप्त करके उकाब की नाई ऊंची उड़ान भरेंगे। हालेलुया, आमीन। यशायाह की पुस्तक के 40:31 में ये लिखा हुआ है कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, और वो नया बल जब आप उस तूफान में प्राप्त करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के गवाही के बर्तन या पात्र बन जाते हैं। हालेलुया। और जब आप गवाही के रूप में परिवार या संसार के सामने जाते हैं, परमेश्वर की महिमा को आप फिर एक बार प्रकट करते हैं।
हालेलुया, आमेन। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर वेयर ही ब्रॉट यू फ्रॉम एंड ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ वेयर ही इज एबल टू टेक यू टू। हालेलुया। जब मैं इसको अध्ययन और मनन कर रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया जब मैं इस बात को लिख रहा था। प्रभु ने मुझे बहुत सारे उदाहरणों को, बहुत सारे उपकारों को मेरे जीवन में जो उसने किए हैं आज के दिन तक स्मरण दिलाया, और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि प्रभु अमित, तू हमेशा इस बात को स्मरण रखना कि मैं तुझे कहां से लेकर आया हूं, लेकिन सेम टाइम इस बात को भी तू स्मरण रखना कि अगर मैं तुझे वहां से यहां तक लेकर आया हूं तो मैं वो सामर्थी परमेश्वर हूं जो यहां से तुझे तेरे लक्ष्य की ओर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। जो बातें या परिस्थितियां आप अपनी आंखों से देखते हो, डोंट अलाउ देम टू डिफीट यू। आमीन। जिन बातों को शत्रु आपको शरीर की आंखों से दिखाता है, उसको देखकर हारना नहीं है। डोंट अलाउ यू टू डिफीट, बिकॉज गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। हालेलुया। उन परिस्थितियों को देखकर अगर आप हार जा रहे हैं, आप कमजोर पड़ जा रहे हैं, आप डर जा रहे हैं, तो आप बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। क्यों कमजोर है? क्योंकि आपको उन परिस्थितियों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरे पास्टर साहब? क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा दिया ही नहीं है, लेकिन उसने आपको शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, उस समय परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, अपने प्रेम से भर देगा। परिस्थिति को देखकर आप डरने की बजाय उस पर हंसना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। अगर आज आप बीमारी के तूफान में हैं, कर्जे के तूफान में हैं, एक पास्टर अर्नेस्ट मल का बहुत ही अद्भुत गाना है, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के, नादारी के, आजादी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हालेलुया। पहाड़ों पर हंसना सीखो, ना कि उससे दूर भागना। हालेलुया। क्योंकि जब आप उन पहाड़ों पर हंसते हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो पहाड़ आपके सामने झुक जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आइए इस समय हम अपने स्थानों पर हम अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाएं, उससे प्रार्थना करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। इस अद्भुत समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी तू इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। आज फिर एक बार इस अध्ययन के द्वारा प्रभु जी तूने हमारी सहायता की, मदद की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तूने आज हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि तू हमें किस स्थान से लेकर आया है, और प्रभु तू हमें आज स्मरण दिला रहा है प्रभु कि जिस स्थान से यहाँ तक तू हमें लेकर आया, प्रभु जी यहाँ से आगे भी तो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस अद्भुत अध्ययन के द्वारा तूने हमारे आत्मिक आंखों को खोल दिया और हमें सामर्थ्य से भरा राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस अध्ययन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हमने अपने इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे जो भी प्रभु अगुवाई करेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने पवित्र शास्त्र जरूर अपने साथ लेकर अगले सेशन में फिर एक बार आइएगा। आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। नेवर गिव अप इन योर लाइफ बिकॉज गॉड इज एट वर्क। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।